हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्री बी। और जिसमें हम आपको पूरी साल तैयारी कराते हैं एग्री रिलेटेड सभी एग्जाम्स की, चाहे वो स्टेट वाइज एग्जाम हो, कोई भी जिसमें एग्री ग्रेजुएट्स एलिजिबल रहते हैं, चाहे वो IBPS AFO हो, DA ट्रिपल SB के भी वैकेंसीज हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, उन सभी से रिलेटेड वीडियोस, अभी कंटेंट, आपको इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AFO और DSSB को टारगेट करते हुए रीजनिंग की जो एक पूरी सीरीज है। रीजनिंग के क्या सभी सब्जेक्ट्स जो भी इसमें आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी की वीडियोस आपको कंटेंट वीडियोस चैनल पर मिल रही हैं। सो इसी सीरीज में हम रीजनिंग की एक वीडियो में सॉल्व करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जनरली हमने काफ़ी सॉल्व किया होता है, बट कोडेड इनइक्वालिटी को लेकर थोड़ा सा ये रहता है कि कोडेड इनइक्वालिटी क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। बट आज इस चीज़ को थोड़ा सा दूर करेंगे और विदाउट पेन एंड पेपर मैं आपको बताऊंगा किस मेथड से आप इसको कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें एक इफेक्टिव स्कोर कर सकते हैं। आजकल एग्जामिनर इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करता जा रहा है, जबकि कोडेड इनइक्वालिटी को वो इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टिपिकल साइड जाता है एज कम्पेयर टू इनइक्वालिटी, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक अब बन के रह गया है। तो एग्जामिनर का फोकस कोडेड इनइक्वालिटी पे है, तो हमारा फोकस भी अब इसी पर रहेगा। और इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसको हम बोलेंगे बॉक्स मेथड, और उस बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। विदाउट पेन एंड पेपर ही आपको ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करके इसको इस तरह से इसकी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और फिर इसके बाद 5 इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं जनरली आपके लिए 3 क्वेश्चन नहीं लाया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन पे बेस रहेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स को समझ लेते हैं एक्चुअली है क्या। देखो, इस तरीके से ये बॉक्स फिक्स है, ये बॉक्स जो है वो इस तरीके से फिक्स है। इसमें इक्वल टू मैंने बीच में लिखा है बिकॉज इक्वल टू दोनों साइड है। एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है। ये फैमिली मान लीजिए 1 है, ये फैमिली सेकंड है। इक्वल टू दोनों की तरफ है, इस वाली तरफ भी, इस वाली तरफ भी। ठीक है, तो अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एलिमेंट्स हैं A to B, अगर इसके बीच में हमें सेम फैमिली के एलिमेंट्स मिलते हैं, सेम फैमिली, तो ही हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मानो A के B के बीच में हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो ये दोनों एक ही फैमिली के तो हुए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी तो रिजल्ट निकाल पाते हैं। अगर ऐसे मिल गए, मानो एक ग्रेटर देन मिल गया, लेस देन मिल गया, तो क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे और बी के बीच में? तो आंसर आएगा नहीं, नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज ये दोनों उल्ट ऑपोजिट फैमिली के हैं, एक फर्स्ट फैमिली को, एक सेकंड फैमिली को। सो यहीं से इस चीज को एडवांटेज लेते हुए एक बॉक्स बना। कुछ मेथड नहीं है, एक अप्रोच है सीधी सी। उस अप्रोच को समझ लेंगे बस, कि क्या है यहाँ पर, बस सिंबल की जगह, यहाँ पर साइन की जगह सिंबल यूज करेंगे। देखो गाइस, बेसिक तरीका भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का। कि आप पहले क्या करो, यहाँ पर सभी सिंबल को उनके साइन में रिप्लेस करो, एक स्टेटमेंट्स में भी, कंक्लूजन में भी, और उसको सॉल्व करो। लेकिन वो बहुत ही बेसिक मेथड है और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, इवन काफी ज्यादा बार रिप्लेस करना है, तो एरर के भी बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है, एक बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले देखते हैं साइन कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्स परसेंटेज वाई मीन्स एक्स इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही ग्रेटर है ना इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। परसेंटेज हमारा यहाँ पर आएगा। सेकंड में देखें एक्स डॉलर वाई, ये क्या कहता है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी कि डॉलर हमारा यहाँ, तो यहाँ पर ये डॉलर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करेंगे हैश। तो हैश क्या कहता है, इट्स ईदर ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा हैश। फिर एट द रेट, इसका मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेट नॉर इक्वल, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, तो ग्रेटर हो जाएगा, एट द रेट यहाँ पर आ जाएगा। और एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, सो ये नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर मतलब इक्वल हो जाएगा। ये बॉक्स बन गया। तो अब इस चीज को जो हमने नीचे देख डिस्कस करी है ना, इसको हम सिंबल्स में लेंगे। तो अगर मानो दो एलिमेंट्स के बीच में ए से बी जाने में हमें हैश मिल जाए, एट द रेट मिल जाए, और एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाए, तो क्या हम रिजल्ट निकाल पाएंगे? तो देख लेते हैं हमारे बॉक्स में क्या ये तीनों एक फैमिली के हैं। सो बिल्कुल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि इक्वल टू दोनों साइड है, इस साइड भी कंसीडर होगा, इस साइड भी कंसीडर होगा। सो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैश और एट द रेट, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। सो रिजल्ट निकाल पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब रिजल्ट क्या आएगा, जो भी ये साइन है उनमें से जो ज्यादा नीचे की तरफ है हमारे बॉक्स में, वो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट और हैश में से, इसमें से ज्यादा नीचे की तरफ कौन है, तो हमारे पास एट द रेट है, तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, एट द रेट आंसर आ जाएगा। यही अगर हमें ये चीज ऑपोजिट साइड मिल जाए, मानो अगर हमें ए से बी के बीच जाने में हमें, फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं A to B, और यहीं पर हमें एट द रेट मिल जाए और डॉलर मिल जाए और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाए। सो एट द रेट तो ठीक है, एक इधर की तरफ है, डॉलर, एक्सक्लेमेशन मार्क भी इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों तरफ होता है वो। लेकिन डॉलर और एट द रेट को आप देखो तो दोनों ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ ए और बी के बीच में हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, चीजों को रिप्लेस नहीं करना है, इन सिंबल से ही चीजों को हमें समझ लेना है। ठीक है, चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन पर। पहले मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था। ओके, डॉलर परसेंटेज, उसके बाद है हैश एट द रेट, हैश और एट द रेट। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से हमें कहाँ जाना है। देखो एन से डब्ल्यू जाना है, कंक्लूजन में देखेंगे कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर मानो ए से बी हम देखते हैं ग्रेटर देन है, सो अगर बी को पहले लिखूं और ए को बाद में लिखूं तो बी टू ए क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, है ना। अगर हम बी से पहले लिखते हैं तो लेस देन हो जाएगा, मतलब रिजल्ट तो अल्टीमेटली वही रहेगा उनके बीच में। ऐसा ही अगर मैं सिंबल में देखूं, ऐसे ही अगर मैं सिंबल में देखूं, अगर ए और बी के बीच में एट द रेट है, सो बी पहले लिखूं और ए बाद में लिखूं तो एट द रेट के सामने वाला यानी कि परसेंटेज आ जाएगा उनके बीच में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एन से डब्ल्यू ट्रेवल करेंगे ना, तो कई बार हमें फॉरवर्ड जाना होगा, लेकिन कई बार हम बैकवर्ड भी आएंगे। जैसे यहाँ पर एन से डब्ल्यू जाने के लिए देखो हम क्या पाथ अपनाएंगे, एन से आई जाएंगे, आई से जी जाएंगे, जी से पी जाएंगे और पी से डब्ल्यू जाएंगे। सब में बैकवर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनके ओरिजिनल साइन ना कंसीडर करके उसको अपोजिट साइन कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम पी से जी जाते तो हम परसेंटेज ही लेते, लेकिन क्योंकि हम जी से पी आ रहे हैं, वापस की तरफ आ रहे हैं, तो परसेंटेज ना लेके हम क्या लेंगे, परसेंटेज के सामने वाला यानी कि एट द रेट यहाँ पर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो इक्वल टू है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर आप देखो एट द रेट है लेकिन रिवर्स आ रहे हैं, तो एट द रेट के सामने वाला परसेंटेज लेंगे। बस यहीं पर रुक जाओ। देखो एट द रेट परसेंटेज यहाँ पर हमें ऑपोजिट मिल गए, यानी कि इस दोनों के बीच में हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए। बात क्लियर हो रही है कैसे करना है, तो दोबारा भी एक बार देख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। बहुत ही आसान मेथड है, बिना विदाउट पेन एंड पेपर आपको हो जाएगा ये। जी से एन जाना है सेकंड में, जी से एन जाने के लिए देखो क्या पाथ बनाएगा, जी से आई, आई से एन, दोनों में फॉरवर्ड जा रहे हैं, साइन चेंज करने की नीड नहीं है। क्या क्या मिला, एट द रेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो इन दोनों में देखो क्या ये दोनों एक फैमिली के हैं, यस ये तो दोनों की साइड है, और एट द रेट। अब इन दोनों में से नीचे की तरफ कौन है, एट द रेट। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए था गाइस, एट द रेट आना चाहिए था, बट यहाँ पर उन्होंने साइन क्या दिया है, डॉलर साइन, जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। बात क्लियर होगी, दोनों में से कोई भी आंसर नहीं, ना इधर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वही हमारा सेम बॉक्स यहाँ पर भी काम करेगा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, पांचों के पांचों, वो सेम बॉक्स पर सेम इंस्ट्रक्शंस पर मतलब यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो आपको इतना नहीं करना है कि बार बार बॉक्स बनाना है क्वेश्चन में, एक बार बॉक्स बनाया उसी से ही 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, तो ये टाइम जो है बार बार बॉक्स बनाने का ये आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा इसमें देखते हैं, यू से हमें वाई जाना है। सो यू से वाई जाने के लिए हम क्या करें, यू से डी जाएंगे, डी से ई और ई से वाई, तीनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। विदाउट पेन पेपर करने की कोशिश करो। हैश मिला है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला है और एट द रेट मिला है, क्या दोनों हम तीनों हमारे, क्या तीनों हमारे एक ही फैमिली के हैं, बिल्कुल एक फैमिली के हैं। तीनों में से नीचे की तरफ कौन है, एट द रेट, तो एट द रेट ये दिया है यहाँ पर, ये हमारा फॉलो करेगा। सेकंड में देख ली, डब्ल्यू से हमें डी जाना है, डब्ल्यू से वाई जाएंगे, वाई से ई और ई से डी, तीनों में बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऑपोजिट साइन लेंगे। तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो एक्सक्लेमेशन मार्क ही रहेगा। डॉलर की जगह क्या ले लेंगे, हैश, और एट द रेट की जगह क्या ले लेंगे हम, एट द रेट की जगह हम ले लेंगे परसेंटेज। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन मिल गए, हैश और परसेंटेज ऑपोजिट है, हैश इधर है परसेंटेज उधर है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एक बार बॉक्स बना लेता हूँ, मुझे बार बार बॉक्स बनाना पड़ रहा है, आपको नहीं बनाना पड़ रहा होगा, क्योंकि आपके पास पहले ही वो पेन पेपर पर लिखा है। तो ये आपके पास एक एडवांटेज हो गया मेरे से ज़्यादा। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें एम से आर जाना है। एम से आर जाने के लिए देखो एम से आर तो ऑलरेडी दिया है, यही यहाँ पर है, फॉलो करेगा। सेकंड देखते हैं, एम से एन जाना है, तो एम से आर जाएंगे, ठीक है, सॉरी एम से के जाएंगे और के से एन जाएंगे, है ना, एम से के और के से एन, ये तो बनेगा। तो एम से के जाने में बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन क्योंकि वहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो एज इट इज रहेगा। और के से एम जाने में, के से एन जाने में ऑपोजिट जा रहा है, तो हैश का सामने वाला यानी कि डॉलर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, डॉलर और एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या एक साइड है, यस एक साइड है, दोनों में से नीचे कौन है, डॉलर साइन, बट यहाँ पर दिया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिस वजह से गलत हो जाएगा। एम अगर यहाँ पर डॉलर दिया होता एन तो ये सही हो जाता। ठीक है, सो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से गाइज आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, इसका आप पहले बॉक्स बनाइएगा, है ना, बॉक्स वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था, इस तरीके से वो रखिएगा आप। उसके बाद ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विच कंक्लूजन फॉलोज, फर्स्ट और सेकंड, या दोनों, या फिर नाइदर। ठीक है, या फिर आइदर। आइदर में क्या होगा कि जो रिजल्ट भी उनके बीच में आ रहा है वो ये दोनों फॉलो करने चाहिए। आइदर में आपको उनके साइन को रिप्लेस करके ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका वहां पर नहीं जाने वाला। ठीक है, और ज्यादा इवन डीप में जाना भी नहीं।
ठीक है। आई होप अप्रोच आपको हेल्पफुल लगेगी और डेफिनेटली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए guys हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप www.exambee.com विजिट कीजिए। IF BPS AFO के लिए हमने एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको 35% डिस्काउंट भी मिल रहा है। अभी आप एनरोल कराते हैं तो ठीक है, लिमिटेड सीट से जल्दी से एनरोल करा लीजिए। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ टाइम में एक और नया बैच स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से, तो वहाँ से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।